नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी मज़े में होंगे और सब चीज़ सीख रहे होंगे अच्छे से ध्यान से। तो जैसा कि अभी तक मैं अष्टम भाव के बारे में बताया, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई थी आज उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। और आप लोग ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं बृहस्पति 4 में बताया था, बृहस्पति कर्क राशि में मतलब जल तत्व में बृहस्पति ऑक्सीजन घुलनशील होता है, तो वहाँ उसका बृहस्पति को वहाँ पे उच्च का स्थान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया जब ज्योतिष शास्त्र की रचना की, साइंटिफिक सारी नॉलेज को रखा समझा। तो आज हम समझेंगे मंगल कर्क राशि में नीच का क्यों होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंगल को कर्क राशि में नीच का क्यों कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। आज इसके बारे में समझेंगे। चौथा घर किसका होता है दोस्तों, जैसा कि चौथे घर माता, दादी, नानी, घर का सुख, घर कैसा होगा, गाड़ी घर का वाहन का सुख कैसा मिलेगा, गाड़ी घोड़े का सुख कैसा मिलेगा, यहीं से देखते हैं। तो चौथे घर से हम नौकरानी भी देखते हैं। चौथे घर से हम क्या देखते हैं, भाषण, मतलब जातक भाषण कितना अच्छा देगा, कितनी अच्छी जो है उसकी भाषा शैली होगी, बहुत क्लियर साफ सुथरा बोलने वाला होगा। तो यहाँ से चौथे घर से हमको भाषा का भी पता चलता है। तो आप कुंडली देखते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई खराब ग्रह बैठा होगा तो आज जातक की जो है भाषण या अटक के बोलना या ये सारी चीज़ें होती हैं। और अच्छा ग्रह बैठा है तो फर्राटे, जैसे हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, तो उनकी कुंडली में जबरदस्त योग है दोस्तों। हमारे पंत प्रधान मोदी जी बोलते हैं, उनका बृहस्पति यहाँ बैठा है। जैसा कि मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में भी मैं जस्ट बता के ही हटा हूँ। तो देखो कितने, जब उनके भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं तो कैसे पर्सनैलिटी डेवलप कर देते हैं ग्रह बैठ के कुंडली में, अब उसको जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी कुंडलियाँ सामने रख लीजिए, अपने घर वालों की कुंडलियाँ देखिए, अपने बच्चों की, अपने भाई की कुंडलियाँ देखिए, बनाइए और उसको सीखिए ज्योतिष घर बैठे दोस्तों। तो चौथे घर से हम ये सब चीज़ें को देखते हैं, उनके बात का प्रभाव कैसा पड़ेगा, वो जो बात बोलेंगे तो जनता के ऊपर उनके बात का प्रभाव कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव में या निगेटिव में। अच्छा ग्रह बैठा है तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और बुरा ग्रह बैठता है तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं ना, अरे अरे कुछ भी बोलता है, तो वो क्या है, चौथे घर में कोई ना कोई ग्रह या दूसरा घर भी ये वाणी का होता है। तो इससे तो चौथे घर से भी हम भाष्य का देखते हैं दोस्तों। टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरार जो होते हैं, इनका चौथा घर बहुत बलवान होता है, तो वो टीचर बनते हैं, लेक्चरार बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। कुंडली देखते समय आप देखिए और कुछ इनको कोई धंधा काम धंधा बताना है या कैसी पढ़ाई करना है तो उनको बताइए कि आपका यहाँ ये पॉजिटिव ग्रह बैठा है, आपको ये गुण दे रहा है, तो आपको इस धंधे में, इस काम धंधे में जाना चाहिए। तो शुभ ग्रह चौथे घर में होते हैं तो इस प्रकार का गुण देते हैं दोस्तों। तो आगे हम समझेंगे मंगल नीच का क्यों होता है। तो चौथे घर में मंगल नीच का इसलिए होता है कि चौथा घर क्या है दोस्तों, पानी, जल तत्व, तो कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, जल तत्व की राशि है। अब वहाँ पे जैसे कि मंगल आग, आग का गोला है, जैसे तपते लोहे को, जैसे तपता को लोहा लेके जब कोई पानी में ऐसा डुबाते हैं तो छर्र करके आवाज आती है ना, पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, धुआं बन पूरा, देखो पूरा कैसा गर्म तपता हुआ लोहा अगर पानी में डाला जाए तो कैसा जो होता है, पानी जो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो उसी प्रकार से जो है फल को आपको समझना है कि कर्क राशि में हमारे ऋषि मुनि ने क्यों स्थान दिया मंगल नीच का। तो कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों, तो ये क्या करता है, चंद्रमा का घर है तो धन की कमी हो जाती है, प्रॉपर्टी, माता का सुख नहीं मिलता है, सब जल जाता है, मतलब जल के उड़ जाएगा, मतलब उनकी माता, मौसी, मामा को बर्बाद कर देता है। चंद्रमा से हम मामा भी देखते हैं, तो यहाँ चंद्रमा के घर में मंगल खराब कैसे होता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, शनि की दृष्टि सूर्य पे हो तो मंगल, शनि सूर्य साथ में बैठे हो तो मंगल खराब हो जाता है। बुध या केतु इस घर में, पहला घर, तीसरे घर, आठवें घर में खराब होके बैठ जाए, बुध या केतु ये तीन घर में पहले, तीसरे, आठवें में खराब होके बैठ जाए तो मंगल खराब हो जाता है। और नौवें घर में शुक्र बैठा हो तो भी मंगल बद हो जाता है। और वो इस स्थिति में मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल खराब मंगल अगर चौथे में बैठ जाए तो बोलते हैं ये बहुत बुरा होता है, मतलब माता, मौसी, नानी, दादी, घर की स्त्रियों का बुरा हाल कर देता है दोस्तों। तो आप कुंडली देखते समय इस लॉ को बहुत ध्यान से इसको देखें अपने घर में। तो मंगल बद वाला लड़का, जब कहा गया है कि ये अमीर घराने में पैदा होता है, मतलब धन के समंदर को आग लगाने वाला, मंगल चार को क्या क्या बोला गया दोस्तों, धन के समंदर को आग लगाने वाला। तो ये कर्जा भी यही देता है, इनकी नज़र बहुत तेज लगती है, मंगल बुध वालों की नज़र बहुत तेज लगती है दोस्तों। जो हम लाल मिर्चे से उसका 7 बार उतारा करते हैं, 9 लाल मिर्चे लेके जो है 7 बार उतारा करके जब जलाते हैं, तो जिनका मंगल खराब होता है ना, उनके शरीर से, उनकी नज़र से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि वो जिसको देखते हैं तो पहाड़ सूख जाए, पेड़ सूख जाए,
ये मंगल खराब वालों का होता है, मंगल बद चार वालों का होता है। मंगल बद कहीं भी बैठा हो, मंगल बद वालों का अगर चार में बैठा तो बहुत बुरा होता है। तो उस जातक की कुंडली में बैठा होता है तो उस जातक का स्वभाव ऐसा हो जाता है उस, तो बहुत बुरा जो है ये मंगल बद चार का होता है। और कर्जा भी यही दिलाते हैं, नज़र लगाते हैं बार बार दूसरों को, अपनी कमाई से जो है ये दूसरों का तो भला करते हैं, खुद धक्के खाते रहेंगे। खुद इनको धक्के मिलते हैं, बोलते इसमें हमारे गुरुजी ने पढ़ाया, खुद मतलब मियाँ फजीहत और दूसरे को नसीहत, मतलब ये खुद दूसरों को नसीहत देते हैं और खुद फजीहत में रहते हैं। ये जैसा इनका ऐसा ही हाल होता है। अगर मंगल चार वाला बताया गया व्यापार ना करे, नहीं तो अगर ये कुछ व्यापार में गया, माँ बाप से पैसे लेके व्यापार में पैसा लगाएगा दोस्तों, तो ये एकदम समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा एकदम। माँ बाप के सारे पैसों को बोलते हैं कि सब धन के समंदर को आग लगाने वाला मंगल चार का होता है। तो जिसकी बच्चे कुंडली में ऐसी है तो उसके माँ बाप सतर्क रहें और उसका उपाय करें मंगल चार का। या अगर आपके जातक किसी जातक की कुंडली में है तो तीन धातु का छल्ला पहने, मंगल के सारे उपाय करें, मंगलवार का मीठा वस्तु खाएं, मंगलवार को मीठे का दान करें, तेल मसाले ये सब चीज़ें ना खाएं। मैं कुछ गुरु मंत्र में भी आगे आपको चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, उसको भी ध्यान से सुना करिए और अपने जीवन को ठीक करिए। तो मंगल चार अगर ख़राब है तो उनको धंधा व्यापार नहीं करना चाहिए, तो इससे परहेज रखें। और अगर इनका बाप भी मंगल चार वालों का ऐसा होता है कि इनका बाप बना के जाता है, आपने सुना होगा कि बाप बहुत बना के गया था, बेटों ने बर्बाद कर दिया। तो यही लोग होते हैं ये मंगल चार वाले, जो मंगल खराब चार में बैठा बाप बहुत बना के जाता है। कि मंगल चार क्या, चौथा घर क्या होता है, घर का। ये घर को ही जला देता है, मतलब घर के सारी सुख शांति, माता दादी नानी, घर गाड़ी घोड़ा बंद सबको नाश कर देता है मंगल चार। जिसके घर में बच्चा जन्म लेता है, ये बड़े अमीर घरों पे जन्म लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए बोला गया है दक्षिण मुखी मकान में ना रहें, क्योंकि अगर कहीं भी दक्षिण मुखी मकान में रह रहे हैं और मंगल चार का बच्चा पैदा हो गया उनके घर में, मंगल बुध वाला, तो बहुत बुरा हाल कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल को नीच कहा गया कर्क राशि में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। तो आपने जाना होगा, समझा होगा कि कर्क राशि में मंगल नीच के क्यों होते। गुरु मंत्र में आपको ये बताना चाहता हूँ, गुरु मंत्र आज का ये है कि आज हेमंत ऋतु है, जैसे कि हेमंत ऋतु चल रही है। नवंबर से लेके जो है जनवरी तक का जो मध्य का समय होता है, ये इसमें खान पान कैसा रखें आप लोग। तो ये सर्दियों का मौसम होता है दोस्तों, तो इसमें मीठा खाएं, पचने में जो हैवी सामान हो उसको खाएं, क्योंकि जठर अग्नि बहुत तेज से हमारी प्रज्वलित होती है और बहुत भूख लगता है। क्योंकि ठंडी शरीर, मतलब ठंडी में गर्मी शरीर के अंदर ही रहता है। जब ठंडी पड़ती है तो गर्मी क्या है, शरीर अपने अंदर क्या गर्मी बना के रखती है, क्योंकि बाहर से उसको ठंडी से लड़ना रहता है। तो गर्मी अगर नहीं बनी रहेगी तो पित्त को बढ़ा हुआ रहता है पित्त। तो उस समय पित्त इतना बड़ा रहता है, अगर उस समय हम नहीं खाते हैं, अगर हम उसमें भूख लगने, उपवास अगर इस ठंडियों में करने लगे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। उपवास कब बताया गया दोस्तों, ये नवरात्रे अभी जो गए हैं इसमें उपवास बताया गया, क्योंकि पित्त अंदर बढ़ रहा होता है। सितंबर अक्टूबर में क्या करता है, पित्त शरीर में जमा होता है, और जब वही जैसे ही धूप निकलने लगती है, बारिश चली जाती है, तो फिर क्या होता है, पित्त बढ़ने लगता है, शरीर में भूख बहुत लगने लगता है। तो अब उस समय आपको दबा के खाना है, नहीं तो वो क्या है, अगर आपने भोजन नहीं किया तो जठर अग्नि हमारी क्या करती है, हमारे ही धातुओं को ही पचा देती है, हमारा शरीर को खराब करती है। इसमें जो बहुत हार्ड से हार्ड सामान खाएं, जो कि बारिश में नहीं खाया जाता, उसको आपको ठंडी में खाना है। तो ठंडी का खाना अलग होता है, बारिश का ऋतुचर्या बताया गया है आयुर्वेद में। तो आप इसको भी समझिए साथ साथ में, क्योंकि आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र और वास्तु शास्त्र, ये सब चीज़ें मनुष्य को क्या देने के लिए बनी है दोस्तों, एक जो है अच्छा स्वस्थ जीवन देने के लिए बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। वाग्भट ऋषि कहते हैं, चरक ऋषि हैं, तो वो लोग ने जो है बताया है सारी चीज़ें कि कैसे नहाना है, कैसे खाना है। वो सब बड़े बड़े ऋषि मुनि रिसर्चर थे, उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, मनुष्यता को आगे जीवन में सुखमय जीवन मिल पाए आने वाली पीढ़ियों को। तो इसमें जो है बेसन का लड्डू बना हुआ खाएं, बादाम तिल की पट्टी खाएं, चिक्की वगैरह खाएं, मीठा मतलब मीठा ज़्यादा खाएं इसमें। और जो जो पचने में जो है कड़क कठोर हो, रबड़ी खाएं, घी खाएं, कि घी से पित्त सम रहता है, देसी घी खाना, दही खाएं, जो ये सब कड़क होता है, पचने में क्या होता है, कठोर होता है। खाने की शुरुआत जो है मीठे से की जाती है दोस्तों, खाने के बाद जब मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे कफ बढ़ता है, इस बात का ध्यान दें। जब खाने की शुरुआत मीठे से करें, मंगल हमारा बलवान रहता है, इस बात का ध्यान दें। गेहूं की रोटी खाएं, नया चावल खाएं, बाजरे की रोटी खाएं। नया चावल क्या है, पचने में हैवी रहता है, नया चावल ठंडियों में खाया जाता है और पुराना चावल गर्मियों में, क्योंकि उस समय खाना पचता नहीं है, वैसे भी ऑलरेडी पित्त बढ़ रहा होता है।
मौसम गर्म रहता है, तो इसलिए ठंडियों में क्या है, हार्ड सामान खाएं, सब पच जाता है। मूंग की दाल खाएं, कोई भी दाल खाएं, मतलब इसमें सब पच जाता है। दूध भी खाएं, दही भी खाएं, जो भी है, जो पचने में, दूध भी हैवी होता है पचने में, तो ये चीज़ों का अपने हिसाब से खा के उसको हार्ड चीज़ें खाएं। भाजियों में क्या है, भिंडी खाएं, कोहड़ा, हरे पत्ते वाली सब्जियां जो कि बारिश में नहीं पचती हैं, नहीं खाया जाता बारिश में, और उसी को अभी क्या करना, हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हैं, परवल, भिंडी, कोहड़ा, लौकी, पर ये सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और पपीता, चीकू से मतलब संतरा, और बहुत सारा अचार, मुरब्बा, आंवले की कैंडी जो खट्टी मीठी होती है, आंवला, चीकू, सेब, संतरा, सब आप इसमें तेल घी ज़्यादा खाएं। फ्राई चीज़ें घर पे बना के खाएं, फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाएं। ड्राई फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं आप, काजू पिस्ता बादाम, मतलब ये सब पचने में जो हैवी है वो चीज़ें जितना खाएंगे ठंडी में तो उतना आपको अच्छा रहेगा। और गर्म पानी पिएं और गर्म पानी से नहाएं, तो इससे कफ दोष नहीं बढ़ेगा। सर्दियों में भूखे ना रहें, इस बात का ध्यान दें। भूख लगे तो तुरंत खाएं, और भूखे रहेंगे तो हमारी धातुओं को ही हमारी जो है जठराग्नि पचा देती है, तो इस बात का ध्यान दें और भूखा ना रहें। तेल मालिश करें, तिल के तेल का मालिश करें, सरसों के तेल का मालिश शरीर पे करें, तो इससे अच्छा रहता है। और ठंडी से खुद का बचाव करें, नहाने में जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करें। वात वात प्रकृति वाले जो हैं पतले, जो सिंगल पसली होते हैं, जो बोलते हैं वात प्रकृति हैं, जैसा कि आप लोग कुछ समझते होंगे। कफ, पित्त, वात। कफ होते हैं मोटे लोग, वात होते हैं सिंगल पसली वाले, और जो मिड बिल्ड होते हैं, मतलब शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होता है, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। तो अपनी प्रकृति के आधार पे आपको ये चीज़ें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में खान पान हार्ड ऐसे ही रखना है, जिससे कि आपको बचाव होता रहे। जब धूप निकले तो धूप भी लें सुबह में, और ध्यान दें अच्छे से जीवन को जो है कैसे लेके चला जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऋतुचर्या बोला गया है कि मौसम के हिसाब से आपको कैसे खान पान, रहन सहन रखने हैं, तो आप ऐसे रखिए और अपने जीवन को ठीक करिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताएंगे हम पांचवें घर में राहु और शनि क्यों खराब होते हैं, क्या फल देते हैं, क्या बुराई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भेजिए, और ज्ञान को जितना बांटा जाए, जितना शेयर किया जाए, उतना अच्छा होता है। आप ज्ञानी बने, दूसरों को भी ज्ञान दें, और उससे उस ज्ञान को लगा के अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।